वेलकम टू शिक्षा नोट्स। आज है 8 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करेंगे डेली हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गुड़गांव में मॉनसून मैनेजमेंट सेल यानी एमएमसी का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहर को जल भराव से बचाने के लिए। नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया ने एमएमसी बनाने का आदेश दिया है। एमएमसी का उद्देश्य शहर को मानसून में जल भराव से बचाना है। मानसून से पहले ड्रेनेज और सीवरेज की रणनीति तैयार करना एमएमसी का मुख्य कार्य है। गुड़गांव नगर निगम ने शहर की सिस्टमैटिक तैयारी और योजना सुनिश्चित करने के लिए ही एमएमसी का गठन किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के किस गांव का दौरा करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेटवाड़ का। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के पैतृक गांव पेटवाड़ का दौरा करेंगे। यह गांव नारनौंद हिसार में स्थित है। 10 जनवरी को नारनौंद में कोर्ट का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद उनके पैतृक गांव पेटवाड़ में ग्रामीणों का सम्मान समारोह होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा में अच्छे कार्य करने वाले सरपंचों को सम्मानित करने के लिए दैनिक भास्कर ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत गौरव अवार्ड। दैनिक भास्कर ने हरियाणा में अच्छे कार्य करने वाले सरपंचों के लिए अभियान शुरू किया है। अभियान का नाम है पंचायत गौरव अवार्ड। इस अवार्ड के तहत सरपंचों के नामांकन शुरू किए गए हैं। इसका उद्देश्य है सरपंचों के उत्कृष्ट कार्यों को पहचानना और उनको सम्मानित करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत पात्र वरिष्ठ कलाकारों को हरियाणा सरकार द्वारा कितना मासिक मानदेय दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10,000 रुपये। योजना का नाम है पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। इसके लाभार्थी रहेंगे वरिष्ठ कलाकार जिन्होंने कला के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष तक काम किया हो। मानदेय हरियाणा सरकार द्वारा 10,000 रुपये मासिक तौर पर। इसका उद्देश्य है वरिष्ठ कलाकारों को सामाजिक सम्मान और आर्थिक सहायता प्रदान करना। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा के कैथल जिले के किस क्षेत्र में टोवाल का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुहला। घग्गर नदी से आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से टोवॉल का निर्माण हरियाणा के कैथल जिले के गुहला क्षेत्र में किया जाएगा। टोवॉल एक सुरक्षा संरचना है जो आमतौर पर नदी किनारे, बांध या फिर तलछट वाले क्षेत्र में बनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है भूसंखलन या बाढ़ से पानी को रोकना और किनारे को सुरक्षित रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हिसार का नया बाल सुधार गृह किस गांव में बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीड़ गांव में। हिसार में नया बाल सुधार गृह निर्माणाधीन है। यह परियोजना हिसार के बीड़ गांव में बन रही है। यह बाल सुधार गृह 150 बाल अपचारियों को रखने की क्षमता का होगा। प्रारंभिक अनुमति लागत 27 करोड़ रुपए थी। संशोधित लागत बढ़कर लगभग 45 करोड़ रुपए हो गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, महर्षि दयानंद सरस्वती प्रवासी पक्षी संरक्षण स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जींद में। महर्षि दयानंद सरस्वती प्रवासी पक्षी संरक्षण स्थल हरियाणा के जींद जिले के कालवन गांव में स्थित है और यह 2025 में निरीक्षण व संरक्षण गतिविधियों के कारण चर्चा में रहा। यह स्थल प्रवासी पक्षियों के संरक्षण व जैव विविधता बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है तथा बाद में इसे कम्युनिटी रिजर्व का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 हरियाणा में किस माह आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 2026 में।
हरियाणा में एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 का आयोजन जनवरी 2026 में किया जाएगा। यह गणना राज्य के प्रमुख वेटलैंड्स और पक्षी अभ्यारण्यों में की जाएगी। निर्धारित तिथियां व स्थान इस प्रकार हैं। 6 जनवरी 2026 को सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में, 13 जनवरी 2026 को बिरी कला वेटलैंड चरखी दादरी में और 14 जनवरी 2026 को कालवन वेटलैंड जींद में और 16 जनवरी 2026 को भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर में। देखते हैं अगला प्रश्न। कैथल के चंदाना गेट पर हाल ही में किस चौक का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा ज्योतिबा फुले चौक का। हरियाणा के कैथल जिले के चंदाना गेट पर नया चौक बनाया गया। चौक का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले चौक रखा गया। इसका उद्देश्य महात्मा ज्योतिबा फुले के योगदान और उनकी समाज सुधार के कार्यों को सम्मान देना। समारोह में महात्मा फुले की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही नरेंद्र किस पर्वत को फतेह करने वाले पहले हरियाणवी बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अन्नपूर्णा। हरियाणा के हिसार निवासी पर्वतारोही नरेंद्र ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर तिरंगा फहराया। वे अन्नपूर्णा पर्वत को फतेह करने वाले पहले हरियाणवी पर्वतारोही बने। पर्वतारोही नरेंद्र ने एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। उन्होंने मात्र 5 दिनों में 2 बार माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई कर यह रिकॉर्ड बनाया है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा ऊर्जा विभाग ने मार्च 2027 तक कितने रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.20 लाख। हरियाणा में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने की योजना चल रही है। इसका लक्ष्य मार्च 2027 तक 2.20 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा और बिजली बचत के लिए महत्वपूर्ण है। योजना के तहत घरों, स्कूलों और संस्थानों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वामी नित्यानंद मिशन फाउंडेशन ने नशा मुक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीटी मलिक को। नशा मुक्ति अभियान के तहत अभियान को बढ़ावा देने के लिए स्वीटी मलिक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्वीटी मलिक ने 60,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा पूरी की है, जो उन्हें युवा प्रेरक और स्वास्थ्य उत्साही के रूप में मान्यता देती है। अभियान का आयोजन स्वामी नित्यानंद मिशन फाउंडेशन द्वारा किया गया है। चलिए देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय मानकों का सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूना फतेहाबाद में। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय मानकों का सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान बनाया जाएगा। मैदान का निर्माण भूना फतेहाबाद में किया जाएगा। पहले से ही फतेहाबाद जिले के बैजलपुर गांव में सिंथेटिक हॉकी टर्फ बनाया जा चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।